हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन। आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे नाउन केस क्या होता है। नाउन केस यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप नाउन केस को अच्छे तरीके से आप समझ जाते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने या लिखने में अच्छा रहेगा, काफ़ी दिक्कत नहीं होगा, इजी वे में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज इस वीडियो में कि नाउन केस क्या होता है और इसका टाइप्स कितने कितने तरीके से नाउन केस पाया जाता है। आप लोग पहले से जानते होंगे, तो चलिए देखते हैं इजी वे में। तो देखिए, सबसे पहले नाउन केस क्या होता है। नाउन केस में हमेशा नाउन केस में क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग इसमें किया जाता है, यूज़ किया जाता है। मतलब उसके नाउन कभी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, कभी ऑब्जेक्ट रूप में काम करेगा। इसी तरह प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। यानी नाउन और प्रोनाउन का ही खेला है, या नाउन केस में होता है। ठीक ना दोस्तों। तो देखिए नाउन केस कितने तरीके से होता है टोटल। देखिए नाउन केस 4 टाइप्स होता है, यानी 4 टाइप्स ऑफ नाउन केस होता है। और देखिए नाउन केस का दो नाम है। देखिए फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का नाम है नॉमिनेटिव केस। और सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का नाम है एक्यूजेटिव केस। थर्ड वन इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का नाम है नॉमिनेशन केस। एंड फोर्थ वन इज पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का नाम है जेनेटिव केस। तो चलिए एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो हमेशा सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग होता है। यानी सब्जेक्ट जो शुरू में आता है ना, वो सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग होता है। और सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही होगा। यह बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट आपका राहुल है। राहुल किस तरह है, बिहेव कर रहा है, यानी नाउन की तरह। नाउन कोई नाम है, राहुल कोई नाम है, नाउन केस किस तरह, प्रॉपर नाउन है, तो यानी नाउन है। ये नाउन ये आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी यह सब्जेक्टिव केस हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। देखिए आई क्या हुआ आपका, आई आपका प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यानी क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस या तो आपका नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ये दोनों के अलावा कुछ और नहीं होगा। यानी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। देखिए आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, आपका वर्ब है। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस सेकेंड हम लोग देखेंगे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग एक्यूजेटिव केस कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग होगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट केवल नाउन या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन था, यहाँ भी नाउन या प्रोनाउन ही होगा। और ऑब्जेक्ट 2 तरीके से होता है, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। देखिए ऑब्जेक्ट नहीं बोलिएगा कि देखिए वर्ब के बाद आए तो आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन के बाद आए आपका तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट भी कैटेगरी दो टाइप से है। तो देखिए यहाँ पे देखिए रिया उसे पसंद करती है, रिया लाइक्स हिम। देखिए रिया क्या है आपका, मतलब लाइक क्या है, लाइक्स क्या है आपका वर्ब है। वर्ब के बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट आया, या ऑब्जेक्ट भी क्या है, प्रोनाउन वाला है, प्रोनाउन। यानी हिम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी ऑब्जेक्ट है। क्या बोलने थे आपको कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होगा। हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी क्या है प्रोनाउन है, प्रोनाउन। और देखिए यह क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी लाइक्स क्या है आपका वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या है ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का। अब देखिए सेकेंड वाला, साकी ईट्स अ मैंगो। साकी एक आम खाती है। देखिए ईट्स क्या है आपका वर्ब, और देखिए मैंगो क्या है आपका नाउन। यानी क्या बोले थे आपको, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। देखिए मैंगो आपका क्या है, नाउन है, यानी किसके बाद है, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ईट्स का ऑब्जेक्ट यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, साकी आपका सब्जेक्ट है। अब देखिए
दिस पेन इज ऑन द टेबल। देखिए ऑन क्या है आपका प्रीपोजिशन है, ऑन क्या है आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यह नाउन है, और टेबल क्या है आपका नाउन, यानी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट है लेकिन यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यानी दिस पेन इज ऑन द टेबल, यह पेन यह कलम मेज पर है। तो क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट केवल या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो चलिए अब तीसरा कैटेगरी हम लोग देखते हैं, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस किसको बोलते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग संबोधन करने के लिए करते हैं। संबोधन मतलब इशारा, एड्रेस, इशारा करने के लिए, किसी को हम लोग इशारा करके बताते हैं। तो जैसे कोई भी पर्सन को डायरेक्टली वे में इशारा हम लोग करते हैं, उसको मतलब अपने तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, एड्रेस करते हैं। एड्रेस करना सीधा सीधा आप लोग याद रखिए, एड्रेस करना, अपनी ओर एड्रेस करना, इशारा करना। देखिए और यहाँ पे हमेशा कोमा का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा कोमा का प्रयोग होता है। देखिए सचिन आप क्या करते हो, देखिए पहले सचिन वहाँ पे खड़ा है, इमेजिन कीजिए कि सचिन वहाँ पे खड़ा है, उसको हम लोग पहले उसका नाम लिए सचिन, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, दो बार उसको बोले, एक बार आप नाम से संबोधित किए, मतलब इशारा किए, सचिन आप क्या करते हो। सचिन के बाद हम लोग थोड़ा सा रुक गए, यानी कोमा का प्रयोग किए, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। देखिए कोमा नहीं दीजिएगा ना तो यह गलत हो जाएगा। देखिए कोमा देने से यह सचिन अलग पार्ट है, दोनों एक जगह मतलब एक जगह मिला हुआ नहीं है। देखिए सचिन के बाद कोमा लगा, यह अलग सेंटेंस है या अलग है। तो इस तरह से, यानी सचिन आप क्या करते हो, सचिन के बाद कोमा आ गया, सचिन को हम लोग इशारा किए, उसको संबोधन कर रहे हैं, उसको मतलब अपनी तरफ बोले कि सचिन आप क्या करते हो। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आप यू कम हियर। देखिए आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, आप उसका नाम नहीं जान रहे हैं, तो देखिए यू, हाँ वो आपकी तरफ देखा, कम हियर, यानी यू आपका क्या है यहाँ पर प्रोनाउन। क्या बोले थे, नाउन और प्रोनाउन को संबोधन करने के लिए या तो नाउन हो गया या तो प्रोनाउन। देखिए वही व्यक्ति को आप बोल रहे हैं, और कम हियर या आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कम हियर मतलब यू कम हियर, यू कम हियर, आप उसको बुला रहे हैं अपनी तरफ। अब देखिए अब हो गया चौथा, यानी चौथा क्या है, पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस कहते हैं। ये क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए, यानी उसका अधिकार क्या है और उसके साथ क्या संबंध है वो बताने के लिए पॉजिटिव केस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए दिस इज राम्स बुक। देखिए पहले यह सेंटेंस देखिए, दिस इज राम बुक, राम क्या है, ये कौन वाला सेंटेंस सही है, दिस इज राम बुक फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि राम आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए दिस इज राम्स बुक होगा, यह राम की किताब है। और की है उसका पोजीशन अधिकार, मतलब कि बुक में इसका अधिकार है राम का, या दिस इज राम्स बुक। अब देखिए यह एक लड़की की कार है, दिस इज अ गर्ल्स कार। देखिए यह गर्ल क्या है आपका, गर्ल आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगता है इसलिए, और यह एक गर्ल की कार है तो दिस इज अ गर्ल्स कार। और देखिए यहाँ पे जब भी प्लूरल की बात करेंगे तो हिसिंग साउंड रहेगा तो लास्ट में एस लगता है। और देखिए दिस इज गर्ल्स कार, देखिए कार एक है लेकिन इसमें बहुत सारे लड़कियों का अधिकार, या लड़कियों की कार है, कार तो एक है लेकिन बहुत सारे लड़कियों का है, समझे। तो चलिए अब देखिए दिस इज माई हाउस। देखिए माई यह आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन होता है, अधिकार वाला एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो देखिए दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, तो यानी माई सब भी आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब देखिए दिस हाउस इज माइन, यह आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का हम क्या बोले थे आपको, ऑब्जेक्ट आपका नाउन या तो प्रोनाउन रहेगा। तो दिस हाउस इज माइन, यह मेरा घर है, यानी यह क्या है आपका, यह क्या है पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्या देखें कि नाउन केस क्या होता है। नाउन केस चार टाइप्स में होता है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस,
थर्ड वन इज वोकेटिव केस, फोर्थ वन इज पॉजिटिव केस। इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और पॉजिटिव केस के बारे में मैं डिटेल एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिए। सो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। बाय बाय।